पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग खुश थे, ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छे राजा आपने हमारी ज़िंदगी में भेजे हैं। राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन राजा को इस बात का कोई दुख नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था और जो शानदार तस्वीरें लगी थी उनको देख रहा था। वो शानदार तस्वीरें उनके पूर्वजों की थी। राजा तस्वीरें को देखते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला है। भगवान का धन्यवाद है कि मेरे पूर्वज शूरवीर थे। वो शानदार तस्वीरें देखता चला जा रहा था। जब उसने आखिरी तस्वीर को देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी लगेगी। उसको ये बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। मरना तो सबको है। उसे चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। इस गैलरी में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी है, उसमें मेरी वाली सबसे खराब और गंदी लगेगी। उसे इस बात की चिंता होने लगी। तो राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद में न जाने मेरी कैसी पेंटिंग बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसी बीच में शानदार पेंटिंग बनवा लूँ, ताकि कम से कम यह तो शकुन रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ लगेगी। तो उसने राज्य में ऐलान करवा दिया और चित्रकारों को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा की तस्वीर बनाइए। जो शानदार तस्वीर बनाएगा उसको शानदार इनाम मिलेगा। बड़े बड़े चित्रकार आए। उन्हें मालूम था कि शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार तस्वीर बनेगी कैसे? राजा की एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब तस्वीर बन गई तो राजा गुस्सा हो जाएगा और सज़ा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी एक लड़का आया और उसने कहा, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। बड़े बड़े चित्रकार आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है। मतलब फांसी पर लटकना चाहता है? राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है? क्या तस्वीर बनाएगा? राजा को भरोसा था। उसने बोला कि ठीक है, आप बना कर के लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था। दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए हुए थे यह देखने के लिए लड़का कैसी तस्वीर बना कर के लाएगा। और लड़का जब वह राजा की तस्वीर बना कर के लाया तो हर कोई ताली बजाने लगा। राजा ने जब वह पेंटिंग देखी तो खुश हो गया। राजा ने सोचा कि इससे अच्छी तस्वीर तो उस गैलरी में है ही नहीं। यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि लड़के ने उस राजा की, जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या तस्वीर बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वह तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था। राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशान साध रहा था, और निशान साधने में तो एक आंख बंद हो जाती है। एक आंख बंद थी, वो वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया। तस्वीर में राजा को घोड़े सवार और निशानेबाज दिखाते हुए राजा की खामियां छुपा दी। इतनी कमाल की तस्वीर बनी कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, सकारात्मकता मत छोड़ना। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर आप हो, जिस किसी संकट में आप फंस जाए, जिस भी स्थिति में आप हो, संकट से बाहर निकल आएंगे। बस
आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भगवान के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।